हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। हिंदू धर्म केवल धोखा है। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के भड़काऊ बयानों को लेकर यूपी के बरेली समेत पूरे देश में उनके खिलाफ विरोध तेज हो गया है। हिंदूवादी संगठनों के साथ साथ धार्मिक संस्थाओं के जिम्मेदारों ने भी स्वामी प्रसाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बरेली में शिरडी साईं मंदिर के महंत ने मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। महंत के धरने को मुस्लिम जमात के साथ साथ दूसरे समुदायों का भी समर्थन मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को लेकर हिंदू ग्रंथ रामचरितमानस पर टिप्पणी की थी। रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद पूरे देश में चर्चा और बहस छिड़ गई थी। तब स्वामी प्रसाद मौर्य की काफी फजीहत भी हुई थी। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन संस्कृति के मठ मंदिरों और हिंदू धर्म को लेकर बयान दे डाला। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी मौर्य ने विवाद खड़ा कर दिया था। मौर्य ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ को बौद्ध धर्म का मठ बताया था, जिसके बाद साधु संतों ने मौर्य के बयान की आलोचना करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी थी। हाल ही में हिंदू धर्म को लेकर मौर्य ने फिर बयानबाजी कर दी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ दिन पहले कहा था कि हिंदू धर्म कोई धर्म है ही नहीं। ब्राह्मण को ही हिंदू धर्म बताते हुए मौर्य ने कई आपत्तिजनक बातें कही थी, जिसके बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य की देश भर में आलोचना हो रही है। विवादित बयानों से गिरे स्वामी प्रसाद मौर्य पर समाजवादी पार्टी भी असमंजस की स्थिति में है। सपा के कई नेताओं ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दे डाली थी। खुद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मौर्य के बयानों को उनकी निजी राय बताकर इन विवादों से पल्ला झाड़ लिया था। मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव ने भी मौर्य के बयान को पलटते हुए कह दिया था कि हम हिंदू हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। हाल ही में विधानमंडल दल के मुख्य सचेतक और ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दी थी। बरेली में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मनोज पांडे ने स्वामी प्रसाद मौर्य को इशारा करते हुए कहा था कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए बहुत से दूसरे रास्ते हैं। सियासी व्यक्ति को जाति धर्म मजहब को लेकर विवादित बयान देने से बचना चाहिए। अब बरेली के सर्वदेव शिरडी साईं मंदिर के महंत सुशील पाठक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने को लेकर धरना और आमरण अनशन शुरू कर दिया है। महंत के आमरण अनशन को मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने भी समर्थन दे दिया है, जिसके बाद हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने भी महंत के अनशन को समर्थन देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं सिख समुदाय की ओर से भी धरना स्थल पर पहुंचकर सपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए अनशन को समर्थन दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य आए दिन सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने हमारे रामचरितमानस जैसे ग्रंथ पर अपमानित किया, ग्रंथ को जलवाया। उसके बाद उन्होंने एक बयान दिया कि अगर हिंदू मंदिरों को तोड़वाया जाए और उनके अंदर जांच कराई जाए तो बौद्ध मठ निकलेंगे। अब उससे आगे बढ़ गए और वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, वो तो धोखा है। तो इस तरह से हमारे धर्म को अपमान करना, हमारे तीर्थ स्थलों को अपमान करना, संतों को आतंकवादी कहना, ये कहाँ तक सहन होगा। इसके खिलाफ हमने 31 तारीख को थाना बारदरी में FIR करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया और अभी तक प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हमें मजबूर होकर अनशन पर बैठना पड़ा। देखिए, आज जो पंडित सुशील पाठक जी साईं मंदिर के महंत हैं और बरेली की मशहूर मजहबी रहनुमा हैं, इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के ख़िलाफ़ कल से अनशन लगाया और अब आइंदा अगर जो मुतालबा है पंडित जी का नहीं माना जाता है, FIR नहीं लिखी जाती है, तो फिर कल से आमरण अनशन पर बैठेंगे। तो मैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के ज़िम्मेदार की हैसियत से और एक मुस्लिम मजहबी रहनुमा की हैसियत से जनाब पंडित सुशील पाठक जी के मुहिम और इनके आंदोलन का समर्थन करने आया हूं और मैं खुला समर्थन करता हूं। चूँकि समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है वो हिंदू मज़हब के आस्था को तकलीफ़ पहुंचाने वाला है, ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने खुले तौर पर हिंदू मज़हब के मान्यताओं का, आस्थाओं को ठेस पहुंचाई है और चैलेंज किया है। इससे पहले वो हिंदू मज़हब की मजहबी मुक़द्दस किताब पर भी वो उसके ख़िलाफ़ भी वो बोल चुके हैं और ये आए दिन मज़हब को ठेस पहुंचाते रहते हैं। इसलिए हम लोगों का पंडित जी को समर्थन देना ज़रूरी है और हालात के तकाज़े के मुताबिक है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी मज़हब किसी को इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि वो उसके ख़िलाफ़ कुछ बोले या टीका टिप्पणी करे। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, वो एक सियासी आदमी हैं। उनको हमारा संविधान या हमारा मज़हब या किसी का भी मज़हब इस बात की इजाज़त नहीं देता है वो किसी के ख़िलाफ़
टीका टिप्पणी करें या उसकी मुखालफत करें या उसकी आलोचना करें। इसी मुद्दे को लेकर के पंडित सुशील पाठक जी ने ये धरना लगाया है